गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर इसलिए क्योंकि नए साल का पहला एक सही वाला ब्लॉग आपके साथ, मतलब जो मेरा कंटेंट है उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो 2026 का मेरा ये पहला वीडियो है जो कि क्लीनिंग से रिलेटेड है। एक दो वीडियो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वैसे तो 2026 के, जो कि मेरी भाभी एंड मेरे भतीजे के बर्थडे के थे, लेकिन वो व्लॉग के तौर पर मैंने आपके साथ शेयर करे थे। क्लीनिंग वीडियोस यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि 2026 में जितना हो सके उतना अच्छा कंटेंट आपके साथ मैं आपको देने की कोशिश करूं। बाकी तो देखते हैं क्या ये नया साल हमारे लिए लेकर आया है। सही बताऊं तो आज 8 दिन हो गए हैं 2026 को शुरू हुए, लेकिन आज सही से मेरी शुरुआत हुई है। सही से भी इनफैक्ट नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि पिछले 15 दिन से मैं बहुत ज़्यादा फीवर, कोल्ड ये सब से जूझ रही हूँ एंड इनफैक्ट अभी भी कोल्ड है मुझे। तो बीच में अगर खांसी आ जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, बट कोई नहीं, लाइफ है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत से लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, सरवाइव वो भी कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ कोल्ड एंड कफ है। हाँ, कोरोना के बाद हम सिर्फ कोल्ड एंड कफ को उतना लाइटली नहीं ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपने देखा क्लीनिंग में ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमारे जूते की जगह हुई ये सारी चीज़ें भी ना इतनी गंदी हो जाती हैं। सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा ही गंदी होती हैं क्योंकि जूते हमेशा हम बाहर से पहन कर आते हैं तो बहुत वो गंदगी लेकर आते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे घर में 3 से 4 ऐसे हमने जगह बना रखी हैं जहाँ पे जूते होते हैं। एक रैक आपको मैंने दिखाई, क्लीन कर दी मैंने और अच्छे से उसको क्लीन करके सेट करके रख दिया। ये नीचे हमारे ना सीढ़ियों के नीचे का स्पेस है जो कि हमने अपने जूते रखने के लिए पार्टीशन भी करवा रखा है इसमें, एंड ये उसी के काम में आता है। तो यहाँ पे हमारे डेली वाले चप्पल हो गए, जूते हो गए, वो सब होते हैं। एंड जो ऊपर मैंने आपको दिखाया उसमें सारे मेरे और अनवी एंड अर्नव के नए जूते ये सब हैं। और इसको क्लीन करते करते ना यहाँ पे एक छिपकली भी निकल आई थी जो कि मुझे बहुत डर लगता है उससे, लेकिन फिर भी मैंने उसको भगाया, पता नहीं कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आई। तो हिम्मत तो देखो करनी पड़ती है जब कोई नहीं दिखे ना करने वाला तो हिम्मत तो करनी पड़ती है, तो इसलिए भगा दी मैंने खुद से। तो लाइफ में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। वैसे ही मुझे नहीं पता क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत। लाइफ में हमेशा अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है भाई मैंने, मतलब शुरू से ही जब से मैंने होश संभाला है लगता है मैं गलतियाँ करती रहती थी, उनसे सीखती रहती थी और अभी भी हिम्मत है गलतियाँ करने की और उनसे सीखने की। मैं हाँ, कभी भी ऐसे परवाह नहीं करती हूँ लोगों की कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्या वो मेरे बारे में सोचेंगे, या किसी भी चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन अपने लाइफ में कैसे रह रहा है या क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, इन सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ अगर फ़र्क पड़ता है तो ये कि किसी की भी जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव सोच है मुझ पर हावी ना हो। मैं बस हर इंसान के लिए बस पॉजिटिव सोचना चाहती हूँ और अपनी लाइफ, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ ना पॉजिटिव तरीके से रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप अच्छा करो या बुरा करो, लोग तो हमेशा जज करते ही हैं। मतलब अच्छा करोगे तो भी वो बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी वो बोलेंगे। तो आपको अगर करना है कि अपने ना सुकून के लिए करो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ ना अपनी कमियां ही निकालते रहेंगे कि तूने मतलब कर भी दो तो ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो इन सब चीज़ों में ना नहीं पड़ना चाहिए। पर आप जो भी कर रहे हो ना वो भगवान के पास आपके कर्मों में लिखा जाएगा। मतलब मैं
इन दिनों ना सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, प्रवचन हैं, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करती हूँ। और उसमें ही लिखा हुआ था कि आप जो भी करते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली जो कर रहे हो, आप वर्बली भी जो बोल रहे हो ना, वो भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी को बुरा बोल रहे हो तो वो सामने वाले को कितना इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। वो अगर इतना चोट पहुंचा रहा है उसको मेंटली, तो वो भी आपके बुरे कर्मों में ही लिखा जाता है। और यही नहीं, जितनी बार उस इंसान को आपकी बातों से फ़र्क पड़ेगा, जितनी बार वो इंसान अपनी लाइफ में आपकी बातें सोचकर रोता है, उतनी ही बार वो आपके बुरे कर्मों में लिखा जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश यही करो कि अच्छा किसी के लिए बोलो, करना ही नहीं कि भाई हाँ हमने तो ये काम कर दिया बहुत अच्छा वाला, कि दान कर दिया, ये कर दिया, तो भाई हम तो मतलब महान। जी नहीं, बोलना भी ना बहुत ज़रूरी है किसी को भी। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था तो आपको भी वो बता रही हूँ। एंड इनफैक्ट सच कहूँ तो इन सब चीज़ों को अगर हम सुनते भी हैं ना किसी से भी कि पॉजिटिव बातें, तो वो पॉजिटिविटी ना मतलब हमारे अंदर आ जाती है। और जितनी बार वो पॉजिटिव बातें आप सुनते हो, ऐसी बातें बस लगा लो। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो ना, लाइक किचन में कर रहे हो या फिर सफाई का कर रहे हो, कहीं का भी, तो आप ना ऐसे प्रवचन हुए, अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, वो किसी भी कोई भी वीडियो हुआ या ऑडियो, उसका लगा लो और फिर करो। सच में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका माइंड जो है ना, वो एक सही दिशा में काम करता है, अच्छी सोच रखता है लोगों के लिए एंड खुद के लिए भी। इसलिए कोशिश यही करो कि अच्छा सोचो, अच्छा सुनो और अच्छा ही किसी के साथ करो, ताकि वो आपके कर्मों में लिखा जाए। बाकी तो देखो, हम भी इंसान हैं, गलतियां हम करते हैं और उन्हीं से सीखते हैं। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को किस तरीके से हम पॉजिटिव रखें और पॉजिटिविटी के साथ ही उनको आगे बढ़ाएं। बट क्या है ना, कई बार गलतियां हो जाती हैं तो हो जाती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ उनको कैसे बाद में फिर से सुधारा जाए, वही हम कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, मैं ना लेकर बैठ गई थी अपनी मशीन, जो कि आई डोंट नो कैसे एडिट में दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है समझ में नहीं आया मुझे भी। तो लेकर बैठी थी, बट सच बताऊं तो थोड़ा सा झोलम झोल हो रहा था उसमें, पता नहीं कैसे, तो वापस मुझे इसको रखना पड़ा। हालांकि ये ना एक सूट था जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा था, तो मैं इसको ना छोटा करने के लिए मैंने इसको ओपन कर लिया, मतलब जो अपर पार्ट है उसको अलग कर दिया, लोअर पार्ट अलग कर दिया। और फिर सच बताऊं तो अभी तक सिला भी नहीं है मैंने इसको, पता नहीं क्यों तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीखते हैं हम भी। तो ज़रूरी नहीं कि लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें ही सीखने बैठें, छोटी छोटी सीखने में भी ना बहुत मज़े हैं। तो जैसे ही मैं लेकर बैठी, अब मेरी मशीन जो है वो काम करना ही बंद हो गई, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा टाइट चल रही थी। तो खूब सारा इसमें ऑयलिंग करा कि एटलीस्ट ये तो सही से चले, तो इसलिए ऑयलिंग करके फिर छोड़ा था मैंने इसको। आप देख सकते हो कितना मतलब ये हार्ड हो रखी थी, क्योंकि चीज़ें यूज़ करते हैं ना तब तो वो स्मूथली चलती रहती हैं उसी तरीके से हमारा माइंड है, जब हम अच्छे से उसको काम में लेते हैं ना तब वो बहुत अच्छे से चलता है। अदरवाइज़ तो अगर आप इस कुछ लाइक पड़े रहोगे, कोई काम नहीं कर रहे हो या प्रोडक्टिव नहीं रहोगे ना, तो बहुत सारी फालतू बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो फालतू बातें ना आए, उसके लिए हमेशा अपने काम को ना, मतलब अपने दिन को उतना ही प्रोडक्टिव बनाओ। ज़रूरी नहीं कि बस खाना बना लिया, कपड़े धो लिए, यही एक हाउसवाइफ़ की लाइफ है। जी नहीं, हाउसवाइफ़ की लाइफ उससे भी बहुत आगे है। और सच बताऊं तो कोशिश करोगे ना तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपका दिन, आपकी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अपने दिन में ना थोड़ा सा, भले ही आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, भले ही वो कुछ बुक्स पढ़ने से रिलेटेड हो या सिलाई से हो या बुनाई से हो या कुछ अच्छा कुक करने से हो, कुछ भी वो हो सकता है। तो उस चीज़ से ना पीछे
कभी भी नहीं हटना चाहिए। और वो चीज़ ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए आपको कि हम अपने लिए उतना टाइम निकालें और अपने खुशी के लिए कुछ करें, ना कि अपने